कोई भी नेता हो सगा नहीं होता है। नेता पे विश्वास करना बहुत बड़े धोखा होता है। कुछ दिन पहले मैं किन्नरों का प्रोटेस्ट दिखाया था, जो कि किन्नर समुदाय अपने आरक्षण को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा था और उन लोगों का मांग था शिक्षा में आरक्षण चाहिए, रोजगार में आरक्षण चाहिए, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, लैट्रिन और शौचालय की व्यवस्थाएं होनी चाहिए सार्वजनिक जगह पे। जहाँ पे पुरुष और महिलाओं के लिए शौचालय होता है वहां पे ट्रांसजेंडरों के लिए भी शौचालय होना चाहिए। ये उनका मुख्य डिमांड था। ये देखिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें इनका मुख्य डिमांड क्या है, पहले ये सुनिए ये क्या कह रहे हैं। और ये किन्नर समाज के पहले व्यक्ति हैं जो सांसद का इलेक्शन लड़े थे, चुनाव लड़े थे, और इनका ये डिमांड जो है वो क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। मेरा नाम राजन सिंह है। मैं भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर लोकसभा सांसद उम्मीदवार रहा हूँ। और हम लोग सिर्फ जात नहीं है, हम लोग एक ऐसा वंचित समुदाय है जिसको आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी शौचालय की सुविधा नहीं है। आप सोचिए कि इस देश में आज़ादी के अमृत काल में आज हम लोग कौन है और जो कौन बैठे हैं और क्यों बैठे हैं। हमारी मांग है शौचालय, हमारी मांग है शिक्षा, हमारी मांग है अस्पताल। ये आरक्षण की बात तो दूर है, हम तो कह रहे पहले स्कूल दीजिए, पहले अस्पताल दीजिए। वी आर नॉट अदर्स, we are transgenders and we have equal right which given by constitution to us। हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन आईपीएस बनने का अधिकार मर्द और औरत को है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं लेकिन आईएएस बनने का अधिकार सिर्फ मर्द और औरत को है। हम लोग भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन शिक्षा का अधिकार सिर्फ पुरुष और महिला को है। हम लोग भी देश में आर्मी की तरह सेवा करना चाहते हैं देश की सरहद पर, लेकिन वहां पर अधिकार सिर्फ औरत आदमी को है। क्यों हम लोग अपने देश की सेवा नहीं कर सकते क्या? तो सुना आपने, ये यहाँ पे कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि आजादी के 75 साल हो गए लेकिन हमें आज तक शौचालय तक नहीं दिया गया। ये शौचालय के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला करके मीडिया के सामने कह रहे हैं। और यही बात जब इसी ट्रांसजेंडर समाज के महामंडलेश्वर आते हैं और जब हम उनसे यही सवाल पूछते हैं कि आपके लिए शौचालय क्यों नहीं बनाया गया आज तक, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन था ये सुनिए। 2014 से आप लोगों के लिए शौचालय क्यों नहीं बना, बाकी सभी लोगों के लिए बना है? सार्वजनिक जगह पे शौचालय बन चुका है। मेरा कहना है हम टॉयलेट्स के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। हम जो बात करना चाहते हैं राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जस्ट सुनिए कि उनके प्रेसिडेंट का क्या रिएक्शन आता है। अभी हमने शौचालय की बात तो नहीं बोली थी। मैंने आपको बोला कि शौचालय तो हमने भारत का पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट वाराणसी में बना हुआ है। तो देखा आपने, यहाँ पे महामंडलेश्वर, प्रेसिडेंट सारे बदल गए। जब हम इनके हक के लिए हम खुद आवाज उठा रहे हैं और इनसे कह रहे हैं कि आप लोग इसके लिए आप मांग कर रहे हो, आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, आज तक आजादी के 75 साल बाद भी आपके लिए एक अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है ताकि आप कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जाइए तो आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती ट्रांसजेंडरों को। तो ये जब मैंने सवाल पूछा, शिक्षा के लिए मैंने सवाल पूछा, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हो, महामंडलेश्वर हो, कोई किसी को जवाब नहीं देता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर कोई भी नेता हो सगा नहीं होता है। नेता पे विश्वास करना बहुत बड़े धोखा होता है। चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी समुदाय से हो, हर नेता केवल अपने लिए काम करता है। और उसका उदाहरण जो मैं आज दिखा रहा हूं इसमें देखिए, ये ट्रांसजेंडरों के लोग प्रतिनिधि हैं, ट्रांसजेंडरों के लीडर हैं जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनको लीड कर रहे हैं और इनकी मुख्य मुद्दा जो होता है उससे भटक जाते हैं और यहाँ ये आ जाते हैं सांसद के टिकट को लेकर के, विधानसभा के टिकट को लेकर के। विधानसभा के टिकट को लेकर के इनको टिकटें चाहिए, सांसद बनना है, विधायक बनना है, एमएलए एमएलसी बनना है, लेकिन इनको बेसिक चीजें जो चाहिए वो शिक्षा नहीं चाहिए, इनको जो शौचालय की व्यवस्था चाहिए वो नहीं चाहिए। कैसी ये विडंबना है, लोग अपने लीडर पे इस तरह से आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और यहाँ पे प्रेसिडेंट की गलती नहीं है, ये प्रेसिडेंट महामंडलेश्वर के दबाव में आकर के ये कह रही है कि हमने तो शौचालय की बात ही नहीं की, जो कि आप पहले वीडियो में देखा था। यहाँ पे शौचालय की मांग की जा रही थी, बेसिक चीजों की मांग की जा रही थी, शिक्षा का बात किया जा रहा था, रोजगार की बात किया जा रहा था। लेकिन जब ये आते हैं तो यहाँ पे सारी माहौल बदल जाता है, सारी चीजें बदल जाती है और यहाँ पे बात होने लगती है सीधे और सीधे लोकसभा के सीट के लिए रिजर्वेशन चाहिए तो विधानसभा में हमें रिजर्वेशन चाहिए। तो इसीलिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, चाहे किसी भी संगठन से हो, अपने नेता पे आंख बंद करके भरोसा कर लेना और उनको हाँ में हाँ कहना, कहीं ना कहीं आप अपने समाज को धोखा देने की बात है। चाहे इनकी बात करूं तो ये ट्रांसजेंडर समाज को अपने धोखा दे रहे हैं। इनको यहाँ दायित्व बनता था कि हाँ उस पर बोले कि हाँ जी हमने ये मुद्दा उठाया था, जो कि सच्चाई है, लेकिन नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। आपको अपने समाज और संगठन के लिए काम करना चाहिए। संगठन को और समाज को क्या जरूरत है उस पर आवाज उठानी चाहिए। आप अपनी आवाज को ही जब बदल देते हो और दूसरों के दबाव में, आप अपनी डिमांड और मांग को ही बदल देते हो जो दूसरों के दबाव में आकर के, तो आप क्या नेता बनेंगे, क्या अपने समाज का सुधार करेंगे। यहाँ पे किसी भी संगठन या किसी भी संस्था के लीडर हो, नेता हो, उनसे मुझे
कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वहाँ उन संगठन और जो भी सामाजिक संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके जो कार्यकर्ता लोग होते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने नेता के दबाव में आकर के हाँ में हाँ न मिलाएं। आपको जो समाज के लिए चाहिए उसके लिए आवाज उठाएं और उसके लिए आप लड़े। मुझे यहाँ पे किसी को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं है और ना ही कोई ऐसा इरादा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि लोग नेता के प्रभाव में और लोग बड़े चीजों के प्रभाव में कैसे बदल जाते हैं और अपनी मांगों को भूल जाते हैं। यहाँ पे इनकी जो मांगे थी कुछ और थी, लेकिन जब यहाँ इनके महामंडलेश्वर और नेता आते हैं तो इनकी पूरी तरह से मांगे जो होती है वो बदल जाती है और इनकी जो छोटी मांगे बेसिक चीजें थी वो ना होकर कहीं बड़ी मांग हो जाती है। तो हाँ में हाँ मिलाना इस कहीं ना कहीं सही नहीं है। आप अपने हक के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं, लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन केवल लालच में, क्योंकि देखिए नेता बनेगा कोई अपना काम करेगा, नेता जो बन गया उसका तो सारा चीज ओके है, सब कुछ फिट एंड फाइन है, फैमिली हो, हर चीज व्यवस्थाएं उसको मिलती है, सारी सहूलतें मिलती है, सरकार से हर तरह से छूट मिलता है, हर तरह से वो सुखी और संपन्न है। लेकिन जो कार्यकर्ता लोग होते हैं वो गरीब और मिडिल वर्ग से लोग आते हैं। जय हिंद, जय भारत।